इंडिया को खत्म कर देंगे। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कौन सी को ख्याली दुनिया में बैठे या हकीकत में बैठे हैं? जंग होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब तो अभी भी खाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं। ये फलस्तीन वाला हाल हो जाएगा। आप इंडिया की तरफ से हैं तो सही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और बहुत बड़ी जंग होने वाली है। क्या समझते हैं आप, जंग के लिए तैयार है? पहले से बहुत बड़ी जंग होगी अभी। मैं तैयार हूँ। मैं उसके जूते और मारूंगा, मोदी के जूते मारेंगे आप? हाँ। तो आगे से जब ब्रह्मोस मिसाइल आएगा तो उसका मुकाबला जूतों के साथ कैसे करोगे? ये क्या बात कर रहे मैं हो? भी शहीद हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा उधर ही, उसको भी मार दूंगा। लेकिन अभी जो जंग होगी ना, मोदी जी ने कहा है इतनी बड़ी जंग होगी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आउट ऑफ कंट्रोल जंग हो जाएगी। जब नवाज शरीफ के घर बगैर बुलाए आ गया वो, जब भी वो इधर से बच के चला गया, पता नहीं था ना लोगों का, अचानक आया था वो इधर। लाहौर में आए थे मोदी जी, लाहौर में आए थे 2014 में नवाज शरीफ के पोते की शादी में। हाँ, आया था उधर, लेकिन लोगों को पता नहीं था, नहीं उसको जाने नहीं देते लोग मोदी को। लोगों को पता होता कि मोदी जी पाकिस्तान में आए हुए तो लोग क्या करते? वो उड़ा देते, उसको मारते, बगैर बुझाए कैसे आया भाई? तो पहले मालूमात तो करता लोगों से। भाई मोदी जी बोलते हैं कि भाई मैं वीजे के बगैर आया हूँ पाकिस्तान में, उन्होंने बताया ये हमारा हिस्सा था पहले पाकिस्तान, अभी अलग हो गया तो क्या हो गया भाई? बोला वीजे के बगैर ही आया हूँ, अफगानिस्तान से डायरेक्ट आए थे इधर। लेकिन वो वजीर आजम है ना, वो मोदी साहब जी, वो अपनी मर्जी से आ गया, अपने जहाज लेके आ गया, नवाज शरीफ के घर आए थे। लेकिन अभी मोदी जी ने कहा है अभी कोई दावत पे नहीं आएंगे, किसी की शादी पे नहीं आएंगे, अभी लड़ाई होगी, अभी जंग होगी बड़ी वाली। लड़ाई हो गई तो हम भी तैयार हैं, हर टाइम तैयार हैं हम उनके लिए, हकीकत बात है। हम मुजाहिदीन हैं, मरने वाले हैं हम, डरने वाले नहीं हैं। मोदी को इतना मारेंगे कि उसको छुटाने वाला भी नहीं। आपको पता है इंडिया कोई छोटा सा खिलौना तो नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की चौथी बड़ी पावर है इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिकल भी इंडिया स्ट्रॉन्ग है और मिलिट्री भी इंडिया की आर्मी भी दुनिया की बड़ी आर्मी है। लेकिन बीच में मारेंगे, उधर भी मुसलमान बहुत है, इंडिया के अंदर है या नहीं? तो इंडिया के मुसलमान इंडिया के लिए लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे ना, हमारे मुसलमानों के लिए। जब हम मुसलमान मर रहे हैं तो वो ये बच जाएंगे, वो भी मरेंगे। क्या इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे क्या? हाँ लड़ेंगे। नहीं, किसने बोल दिया भाई इंडिया के मुसलमान इंडिया के लिए लड़ेंगे ना? हम तो लड़ेंगे ना, हमें तो मरना है ना। जंग होएगा तो जंग के लिए हम पठान ही सिर्फ काफी है। इंडिया को खत्म कर देंगे। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कौन सी को ख्याली दुनिया में बैठे हैं या हकीकत में बैठे हैं? में नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान का साथ देने वाला आदमी है। हाँ, इंडिया का नहीं। तो आपके अंदर जज्बा है? जज्बा है बिल्कुल। आप जैसे आप कह रहे हैं आपके अंदर जज्बा है, आप लड़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इंडिया के अंदर भी आपके जैसे जवान बैठे हुए हैं। तो जब लड़ाई जो टकराव होगा तो नुकसान होगा ना, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा? नुकसान तो होएगा, दोनों मुल्कों का होएगा, ऐसा तो नहीं। अभी एक मिसाल है देखें, आप दो भाई लड़ते हैं, आप दो आपस में लड़ते हैं, आपके क्या ख्याल है? आप इनको मार दोगे, ये आपको मार देंगे, दोनों एक दूसरे को मारेगा, नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। जीतता तो कोई नहीं है लड़ाई के अंदर, तो तबाही मचती है। पहले तो हम चाहते हैं लड़ाई नहीं हो, खत्म हो जावे, ऐसे ही बात। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम भी लड़ेंगे, हम किसी से कम तो नहीं है या कम है। तो इंडिया के पास भी एटॉमिक बम है, पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक बम है। मेरे को पता है 700 से ऊपर है, हमारे पास 400 से कम है। नहीं, ये दरमियान इंडिया के पाकिस्तान के पास 192 एटम बम है और इंडिया के पास 194 हो गए। इंडिया के पास 194 एटॉमिक बम है, ये ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं, दोनों कंट्री वक्त के साथ अपने एटॉमिक पावर बढ़ाते रहते हैं, तो ये वक्त के साथ इसकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है, इसकी काउंटिंग। लेकिन एटॉमिक बम का ये नहीं है 192 है या 194 है। एटॉमिक बम एक भी बड़ा काफ़ी होता है, एक शेर के लिए एक एटॉमिक बम बहुत ज़्यादा है। तो ये एटॉमिक बम से इतनी बड़ी तबाही आती है कि ये कभी रिकवर नहीं होगी। आने वाले 200 साल तक यहाँ पे घास भी नहीं होगा, बच्चे भी लंगड़े लूढ़े पैदा होंगे। ओ, हमारे पास नहीं है क्या? उसके पास है सिर्फ, वो मार सकता है। इधर हमारा पाकिस्तान आर्मी किसके लिए बैठा हुआ है? पाकिस्तान आर्मी को तुम क्या समझते हो? ठीक है, देखिए पाकिस्तान आर्मी चलाएगी तो इंडिया के अंदर भी तबाही मचेगी ना। तो उधर भी मचेगा, इधर भी मचेगा। हाँ, तो तबाही मचेगी तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, लोग मरे क्या? हमने तो आपको बोल दिया ना, पहले तो हम जंग करना नहीं चाहते, और अगर करेगा तो फिर तो सही मानों से जंग करे, आगे हो जाए। एटॉमिक बम दोनों के पास है, ये एक हकीकत है। तो तबाही जो होगी ना, सब जगह दुनिया के लोग भूल जाएंगे जो यहाँ पे तबाही होगी। यार बात ऐसे है, देखो वहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, सही है। वो वहाँ के मुस्लिम हमारे साथ देंगे। आपको कैसे पता इंडिया के मुसलमान आपका साथ क्यों देंगे? नहीं देंगे? पाकिस्तानी मुस्लिम है। इंडिया में जो सारे मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तानी है। आधे पाकिस्तानी है। जो 25 करोड़ इंडिया के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं वो पाकिस्तानी है। वो इंडिया के रहने वाले हैं, पर है मुस्लिम है, हमारा साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे यार?
ये कैसी बात कर रहे हो आप? भाई वो इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया का साथ देंगे, जाहिर है। वो है तो मुस्लिम है ना। तो इसका मतलब फिर यहाँ का जो हिंदू है वो इंडिया का साथ देंगे। वो यार मुस्लिम है, मुस्लिम मुस्लिम का साथ देगा। तो मतलब जो यहाँ के हिंदू हैं फिर वो इंडिया का साथ देंगे क्या? नहीं, वो क्यों देंगे? अच्छा, यहाँ के हिंदू इंडिया का साथ नहीं देंगे, वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। आपको ये बात किसने बोल दी है? नहीं, वो नहीं देंगे ना। आप कैसी बात कर रहे हो यार? मुस्लिम है वो लोग। 65 का जंग लगा था, क्या किया? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये भिखारियों के पास अब इस्लाम और जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए तो आज इनका हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। क्योंकि अब ये हर जगह पे इस्लाम और जज्बे को घुसाने लगे हैं। इवन पाकिस्तानी मूल्य तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी इस्लाम को घुसा देते हैं ताकि इनके सामने कोई बोले नहीं और इनकी दुकान चलती रहे। और दोस्तों दूसरी बात, ये हर दिन पाक आर्मी ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल ही नाकाम हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन हमलों को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई थी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान आर्मी की मजाक उड़ाई थी। फिर भी ये पाकिस्तानी मूल्य अभी भी पाक आर्मी ही करते हैं। पता नहीं क्या है पाक आर्मी में। और दोस्तों अब तो इंडिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इनका हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इनके प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं। और अब तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले भी पाक आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। वो भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, इसलिए इंडिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही 3-4 टुकड़ों में बट जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मूल्य के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।